फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने YouTube चैनल सॉफ्ट एक्टर्स पे आज सिंप्लीफिकेशन का अगला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, हमारा आज का जो वीडियो होगा ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें यानी कि आपके सामने डायरेक्ट कोई वैल्यू कोई एक नंबर ना दे करके आपके सामने वर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसके आधार पे यानी कि वो जो एक कंडीशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके आधार पे आपको एक इक्वेशन बना करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अगर आप इसमें आज के वीडियो में क्वेश्चन की अलग अलग किस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसकी बात करें तो जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक लड़का है, वो उससे किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है और वो गलती से बाय मिस्टेक कोई दूसरी वैल्यू निकाल दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस, या अगर हम बात करें कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उसमें कोई एक आइटम होता है यानी कि कोई एक सामान होगा, उसे हम दिया रहेगा कंडीशन कि इतने लोगों को ये पार्ट दिया जाए, उतने लोगों को इतना परसेंट उसका दिया जाए, तो एक आदमी को कितना मिलेगा। यानी कि कोई आइटम आपको एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी के थ्रू सॉल्व होंगे। अगर हम बात करते हैं आज अपने फर्स्ट एग्जांपल की, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। एक स्टूडेंट से बोला गया था कि किसी एक संख्या में 25 से गुणा करो, लेकिन उसने बाय मिस्टेक उसने 52 से गुणा कर दिया। तो जो उसका करेक्ट आंसर था उससे उसको 324 अधिक आंसर प्राप्त हुआ। जो उसको आंसर मिला वो सही आंसर से 324 अधिक है। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि वो जो संख्या है वो x है, ये हमने माना। ठीक, लेट नंबर इज x। ठीक, अब आपके सामने क्या करा था कि जो इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो है दिया था 25 से गुणा करने के लिए, तो वो हो जाएगा 25x। लेकिन बाय मिस्टेक उसने क्या किया, उसने जो 52 से गुणा कर दिया, तो गलत उत्तर हो गया उसका 52x। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से यानी कि 25x से वो 324 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से 324 एक्स्ट्रा है यानी 324 अधिक है। तो गलत उत्तर में से सही उत्तर हम घटाएंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा यहां से 27x इक्वल टू 324, x इक्वल टू 324/27। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें, 9 3 27, 9 से 3 27, 5 4 9 छक्का 54, 3 से 36 जाएगा, 12 36। आंसर आपके सामने हो गया 12। ये आपके सामने करेक्ट आंसर 12। देखिए फिर से अगर हम आपको समझाएं तो आपके सामने एक नंबर दिया था, वो हमने मान लिया कि x है। ठीक, एक से बोला था कि अगर हम 25 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने बाय मिस्टेक आंसर उसमें गुणा किया यानी कि उसने मल्टीप्लाई किया 52 से। और आपको कंडीशन में भी दिया हुआ था कि जो हमारा गलत उत्तर है वो सही उत्तर से 324 अधिक है। यानी कि अगर गलत उत्तर में से सही उत्तर को घटाएंगे तो वो हमारा होगा, इन दोनों का डिफरेंस है वो 324 है। जब इसको हम सॉल्व किया तो हमारे सामने 27x इक्वल टू 324। यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे सामने हो गया 12। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दूसरा जो एग्जांपल है वो आपके सामने लिखा हुआ फिर से आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है कि 57 का 2/3। आपके सामने एक नंबर दिया है 57 और दूसरा नंबर दिया है आपके सामने 90। और क्या कर रहा है कंडीशन कि फर्स्ट नंबर का 2/3 सेकेंड नंबर के 1/3 से कितना अधिक है। आपसे पूछ रहा है कि इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ऐसे में जब आप पूछे कि ये संख्या इससे कितनी अधिक है तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कि 57 का 2/3 यानी कि 57 का 2/3 90 के 1/3 यानी कि 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो इसमें हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये जो होगा हमारा, ये हो गया आंसर फाइंड आउट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करा है कि 57 का 2/3 यानी कि 57 का 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3 का यानी कि मल्टीप्लाई, तो 57 इंटू 2/3 माइनस 90 इंटू 1/3
देखिएगा 19 तिया 57, 30 तिया 90, ठीक है। ये देखिए 19 दूनी 38, ये आ गया 38 माइनस 30 इक्वल टू 8। ये इसका हो गया आंसर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि 57 का 2/3, 57 का 2/3 90 के 1/3 यानी कि 90 के 1/3 से कितना अधिक है। जब हम इसमें से डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों का, इसमें से बड़े वाले को छोटे वाले को जब घटा देंगे तो हमारे सामने इसका आंसर निकल जाएगा। तो 57 का 2/3 यानी कि 57 इंटू 2/3 माइनस 90 इंटू 1/3। जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारे सामने आया 38 माइनस 30। फिर जब हम इनको सॉल्व किया हमारे सामने आ गया 8। ये हो गया इसका आंसर। जो अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल जो है उसमें दे रहा है कि एक स्टूडेंट को 11/23 से गुणा करना था, यानी कि 11/23 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, लेकिन बाय मिस्टेक उसने 11/23 से डिवाइड कर दिया। तो उसका जो रिजल्ट आया वो एक्चुअल रिजल्ट से 1224 यानी कि 1224 एक्स्ट्रा आया है। सही आंसर से 1224 उसका अधिक आंसर आ गया है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी होगी, ठीक है। देखिए ऐसे कंडीशन में आपको बताया था कि सबसे पहले हम वो संख्या मानेंगे। तो माना वो संख्या क्या है, x है, ठीक। अब देखिए फिर वो छात्र ने वो जो सॉल्व किया है वो है गलत। तो गलत आंसर जो था वो क्या है कि x में भाग दिया वो 11/23 से, यानी कि x इंटू 23/11 इक्वल टू 23/11x, ठीक। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा x इंटू 11/23। गुणा करने के लिए बोला था तो ये हो जाएगा 11x/23। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1224 अधिक है, ठीक। तो 23/11x माइनस 11/23 x इक्वल टू 1 2 2 4, ठीक। फिर इसका एलसीएम लिया जाएगा, ये होगा 11 इंटू 23, यहां पे जब जाएगा तो ये होगा 23 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 11 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1224, ठीक। जब इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 23 इंटू 23, ठीक है, 9 3 दूनी 6 23 दूनी 46 9 6 6 12 और 4 5 529। ये आपके सामने आ गया 529x माइनस 121x। और ये जो था इसको हम दूसरे साइड बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो 1224 इंटू 11 इंटू 23। अब देखिए जब इसमें से हम इसको घटाएंगे यानी कि 529 में से फिर हम अब 121 को माइनस करेंगे तो ये हमारे सामने होगा 9 - 1 इक्वल टू 8। दोनों से 2 गया 0 और 5 में से 1 गया 4। यहां से आपका बचा 408 x इक्वल टू 1224 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। x इक्वल टू 1224 इंटू 11 इंटू 23 अपॉन ये 408 इसमें नीचे जाएगा, x इक्वल टू 1224 इंटू 11 इंटू 23 अपॉन 408, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपके सामने आ जाएगा 759, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था, एक नंबर दिया था कि उससे हम जब किसी संख्या में बोला गया था गुणा करने के लिए, लेकिन वो बाय मिस्टेक उससे भाग दे दिया और आपसे वो पूछते कि वो संख्या कितनी होगी, ठीक है। हमने वो संख्या मान लिया कि वो संख्या x है, माना वो संख्या बराबर x, ठीक। फिर उसने वो सॉल्व किया था, वो स्टूडेंट जो गलती से सॉल्व किया था उसने भाग दिया था, तो भाग देने के बाद आपके सामने आ गया 23/11x। लेकिन जो इसका एक्चुअल रिजल्ट है, जो इसका सही उत्तर है वो है
गुणा करने के लिए था तो वो हो गया 11/23x। आपसे बोल रहा था कि जो गलत उत्तर है और जो सही उत्तर है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का माइनस 1224 है। जब आप इसको सॉल्व किए तो आपके सामने x की वैल्यू आ गई 759। ठीक है, देखिए अगर हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि एक क्लासरूम में कुछ बेंचेस हैं। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि अगर एक बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठते हैं तो एक बेंच टोटल कम हो जाता है, लेकिन अगर एक बेंच पे 7 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो भी 5 और स्टूडेंट्स का सीट खाली रह जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेंचों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको बेंच की संख्या नहीं पता है तो उसको मानेंगे कि माना बेंचों की संख्या x है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन आपसे कह रहा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि अगर एक बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक, फर्स्ट कंडीशन के अगर हिसाब से हम निकालें कि टोटल स्टूडेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक बेंच पे अगर 6 स्टूडेंट बैठते हैं तो भी एक बेंच की कमी रह जाती है, यानी कि एक बेंच पे फिर एक स्टूडेंट बैठेगा। ये इसको हम लिखेंगे 6x+1। ठीक, और आपके सामने जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर देखें तो कुल छात्रों की जो संख्या होगी वो होगी, एक पे आपको 7 स्टूडेंट्स बैठा रहा था और जो सीट बच रहा था अभी भी 5 स्टूडेंट्स के लिए बच रहा था। ध्यान दीजिएगा। और आपसे जो कह रहा है कि इसमें कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन बोथ आर इक्वल, देन जब आप इसको बराबर करिएगा फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्योंकि दोनों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट किए हैं, तो ये हो जाएगा 6x+1 इक्वल टू 7x-5। ये हो जाएगा 6x+6 इक्वल टू 7x-5। और वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, ये हो जाएगा 7x-6x इक्वल टू 6+5, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई ये हमारे सामने हो गई 11। तो क्लास में जो टोटल बेंच है वो हो गए 11। तो अब हम यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेंगे। कुल छात्रों की जो संख्या होगी इसमें से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे सामने आंसर हमारा निकल जाएगा। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 11+1 यानी कि 12 72 यानी कि 72 स्टूडेंट्स होंगे। ये हमारा का ये आंसर है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमने माना इसमें कि टोटल नंबर ऑफ बेंच इक्वल टू x। बेंच की हमको संख्या नहीं पता थी, उसको हम मान लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपसे कह रहा था कि एक बेंच पे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ये क्यों है, ध्यान दीजिएगा इसको कि एक बेंच पे अगर 6 स्टूडेंट बैठा रहा था, ठीक है, एक बेंच पे अगर आप से 6 स्टूडेंट बैठा रहा था तो भी एक बेंच और कम हो जा रही है, यानी कि 6x हो गया और एक बेंच हमारे पास अभी भी टोटल ये कम हो रही है, यानी कि इसमें भी 6 बैठने चाहिए, 6 स्टूडेंट्स बैठने चाहिए। तो इसीलिए इसको जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा टोटल, इन दोनों में से अगर हम 6 कॉमन ले लें, एक बेंच बच रहा था यानी कि 6 बच्चों के बैठने के लिए अभी जगह कम पड़ रहा था, यानी कि जब इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में x+1। यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो दो हमारे सामने जो कंडीशंस दिए थे इनके हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट किए। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हुआ 6x+1, सेकंड कंडीशन के हिसाब से हुआ 7x-5। और जब इन दोनों को हम बराबर किए यहां से हमने x की वैल्यू हमारे सामने आ गई x = 11, यानी x क्या था हमारे पास टोटल बेंचों की संख्या थी। अगर आपसे क्वेश्चन में बेंच की संख्या पूछा होता है कि क्लास में कितने बेंच हैं तो वो हो गया 11। ठीक, लेकिन आपसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा हुआ था, तो कुल छात्र जो है
यहाँ पे हमने दो कंडीशन दिया हुआ था, इन दोनों में से हम किसी में भी x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने फर्स्ट कंडीशन में पुट किया वैल्यू x की, तो ये हो गया 6 × 11 + x, 11 + 1 12 और 12 6 72, यानी कि 72 स्टूडेंट उस क्लासरूम में टोटल है। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ छात्रों का ग्रुप, यानी कि एक छात्रों का ग्रुप था, वो पिकनिक पे जाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। पिकनिक में जो टोटल बजट था उनका 500 रुपए है, लेकिन पिकनिक पे कुछ स्टूडेंट्स नहीं गए, जिससे पर स्टूडेंट 5 रुपए खर्च और बढ़ गया। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि पिकनिक पे गए हुए छात्रों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स मानेंगे कि माना कुल छात्र, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स पहले प्रोग्राम बनाए थे, इनकी जो संख्या है वो है x। ठीक है, अब जो इनका डिफरेंस आया 5 रुपए का, यानी कि 5 रुपए जो पर हेड बढ़ रहा था, इसके लिए टोटल बजट जो था 500 अपॉन 5 रुपए बढ़ रहा था, माइनस 500 अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, ये हो गया x। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स पिकनिक में जाने के लिए प्रोग्राम बनाया, उसका टोटल बजट 500 रुपए था, यानी कि उसका खर्च 500 था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं गए, जिसकी वजह से सभी छात्रों में 5 रुपए का अतिरिक्त एक्स्ट्रा मतलब आ गया वो खर्च। तो आपसे पिकनिक पे गए स्टूडेंट की संख्या पूछ रहा है, तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये था डिफरेंस, यानी कि 5 रुपए जो बढ़ रहा था वो, उसके लिए जो गए माइनस जो टोटल स्टूडेंट थे, ये जब करेंगे तो हमारा जो बढ़ने वाला था वो एक स्टूडेंट पे वो रेट यहां से निकला 5 रुपए। ठीक, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे 500 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या 1/x - 5 माइनस 1/x, 500 5 से गया 100 बाद में, तो ये 100 को नीचे कर भेजेंगे, 1/100 इक्वल टू, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सामने होगा x - 5x, इसका एलसीएम, फिर ये हो गया x - 5। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारा 1/100 इक्वल टू x - x प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/x² माइनस 5x, x प्लस x माइनस x कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा हमारे सामने x² माइनस 5x इक्वल टू 5 × 100। इसको दूसरे साइड लेकर के आएंगे बराबर के, x² माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे x², ध्यान ये देखिएगा, x² माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व किए तो ये हमारे सामने हो जाएगा x² माइनस 500 में से दो टर्म में तोड़ना है कि गुणा उनका 500 हो जाए और उनको घटाने के बाद 5 बचे, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x कॉमन, x माइनस 25 प्लस 20 x माइनस 25 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 20 और x माइनस 20। यहां से जो x की वैल्यू होगी 1 आएगी, 25 और जो दूसरी होगी वो होगी माइनस 20। क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कभी माइनस में नहीं होगी, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो हमारे सामने जो x की वैल्यू आ गई वो है 25, x इक्वल टू 25। यहां से जो हमारा x की वैल्यू आ गई 25, ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपसे लेकिन पूछ रहा है पिकनिक में गए छात्रों की संख्या, तो पिकनिक में गए छात्रों की संख्या जो थी वो है हमारी x - 5
यानी कि 25 माइनस 20 इक्वल टू 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। आपसे दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स मिलकर के प्रोग्राम बनाए थे पिकनिक पे जाने के लिए, और उसका टोटल बजट जो था वो था 500 रुपीज, ठीक। लेकिन एट द टाइम जब पिकनिक पे गए तो कुछ स्टूडेंट्स नहीं गए उसमें से, जिसकी वजह से पर हेड 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज हुआ। तो वो जो 5 रुपए था एक्स्ट्रा, उसको अगर हम निकालेंगे तो टोटल बजट अपॉन जो स्टूडेंट्स पिकनिक पे गए माइनस टोटल बजट अपॉन क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स, और ये हमारा जो हो गया पिकनिक पे गया x माइनस 5, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ से हमने 500 कॉमन लिया। 500 कॉमन लेने के बाद ये 5 से कटा, और फिर जब इसको हम सॉल्व किए तो ये हमारे सामने हो गया 1/100 इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स। फिर जब आप इसको सॉल्व करिए तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सॉल्व करिएगा तो आपके सामने आएगा x प्लस 20 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके सामने x की वैल्यू आएगी 25। ये जो x की वैल्यू थी ये हमारे सामने टोटल स्टूडेंट्स जो कि टोटल बच्चे ग्रुप में मिलकर के जो बनाए थे ये पिकनिक में जाने के लिए, वो थे x, तो ये हो गया 25। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि पिकनिक पर कितने स्टूडेंट्स थे, तो वो हमने माना था ये है पिकनिक पे जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या x माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल टू मीन्स 25 माइनस 5 इक्वल टू 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ये जो थे ये पिकनिक पे गए थे, ठीक है। थैंक यू।